हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। आज रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन किस एनर्जी में है, क्या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके व्यूअर्स, और जो भी हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसलिए मेल फीमेल, मैरिड एंड मैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। यानी कि अगर आप किसी के बारे में सोचते रहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो आप उस इंसान के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके व्यूअर्स, करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं पोस्टपोनमेंट, ब्रेक थ्रू, सिजोफेनिया एंड एक्सपीरियंसिंग। यहाँ पर जो साइन है वो है कुंभ, मिथुन, तुला, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं या फिर उस इंसान के साइन हो सकते हैं जिसके बारे में सोचकर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। और जो नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 4 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन की भी डेट ऑफ बर्थ या फिर डेट ऑफ मंथ हो सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर्स आपके लिए लकी हो सकते हैं या फिर अगर आपके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो इन डेट्स में, इन मंथ्स में आपको जस्टिस मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। ओके व्यूअर्स, सो इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर, इन मंथ्स पर नज़र बनाए रखें। ओके, अब बात कर लेते हैं आपके पर्सन के थॉट्स की और उनकी फीलिंग्स की कि आज रात क्या रहेंगी आपके लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही पोस्टपोनमेंट आ गया है और यहाँ पर ये पर्सन एक पिक्चर की तरह आपके इनके रिलेशनशिप को याद करेंगे। जो भी रिश्ता आपका इस पर्सन के साथ में हो, चाहे फ्रेंडशिप का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो या फिर हस्बैंड वाइफ का ही रिश्ता क्यों ना हो, यहाँ पर इस रिश्ते में आ रही दरारों के बारे में सोचेंगे। और इस वक्त भी ये पर्सन आपके इनके रिश्ते में आ रही दूरियों के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन के दिल में, दिमाग में ये थॉट्स बार बार आ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इन प्रॉब्लम्स की वजह क्या है, इन दूरियों की वजह क्या है, इन दूरियों के पीछे किसका हाथ है। क्या आपके पर्सन को कोई आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है या फिर इस पर्सन के ही जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान है जो इस पर्सन को आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। अब तक ये पर्सन अनजान बने हुए थे बट अब सोचने लग गए हैं क्योंकि आपके बीच और इनके बीच जो दूरियां आ रही हैं, ये पर्सन भी सह नहीं पा रहे हैं, काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि कोई तो बहुत बड़ी वजह है जो आप दोनों के बीच ये दूरियां बन रही हैं, ये डिस्टेंस बन रहा है और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं इनके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं ये पर्सन। और अगर ये पर्सन आपके क्रश हैं तो इस पर्सन को ऐसा ही लगेगा कि ये पर्सन आपको देखकर जितना खुश होते हैं, आपके भी होठों पर स्माइल इस पर्सन को नज़र आती है। तो ये जो भी आग है ना, आप दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई है और फिर भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा और कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो ही रही है, फाइट्स हो जा रही हैं। तो क्यों हो रही हैं ये फाइट्स, क्यों हो रही हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इसके बारे में काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन। और जैसे जैसे रात बढ़ेगी, इस पर्सन की फीलिंग्स पर, इस पर्सन के इमोशंस पर इस पर्सन का कंट्रोल नहीं रहने वाला। ये पर्सन फाइनली डिसाइड करेंगे आपको जस्टिस देने का, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करने का, क्योंकि यहाँ पर पोस्टपोनमेंट के साथ साथ हमारे पास ब्रेक थ्रू आया है और ये कार्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन के दिल में एक ऐसी ज्वाला भड़क रही है और ये ज्वाला और भी ज़्यादा भड़केगी। ये पर्सन आपको जस्टिस देने का सोचेंगे क्योंकि अब इस पर्सन को भी ये दूरियां खटकने लगी हैं, बुरी लगने लगी हैं। ये फाइट्स जो हो रही हैं इनसे तंग आ चुका है ये पर्सन और ये पर्सन अब तलाश कर रहा है उस इंसान की जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जो इंसान अब तक इस पर्सन की नज़रों से छुपा हुआ है। और हो सकता है इस पर्सन के ही कुछ अपने हैं या फिर इस पर्सन के ही कोई फ्रेंड्स हैं जो आप दोनों को साथ में नहीं देखना चाहते। अब तक तो ये पर्सन अनजान था इन चीज़ों से बट अब जब दूरियाँ बढ़ रही हैं, डिस्टेंस बनता ही जा रहा
रहा है और फाइट्स होती ही जा रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती ही जा रही हैं। तो ये पर्सन भी सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। फाइनली ये पर्सन पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं और आज रात इसके बारे में ये पर्सन सोचते हुए नज़र भी आ रहे हैं। तो देख रहे ना, ब्रेक थ्रू के साथ साथ हमारे पास सिज़ोफ्रेनिया आया है। अब ये पर्सन किसी डर में नहीं रहना चाहता। जो भी भ्रम इस पर्सन की ज़िंदगी में है, जो भी प्रॉब्लम इस पर्सन की ज़िंदगी में आ रही हैं, उनसे ये पर्सन अकेले ही निपटने का सोच रहे हैं। इस पर्सन को अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रियलाइज़ होने लगी हैं। यानी कि अगर सही मायनों में देखा जाए ना, अब तक इस पर्सन को ऐसा लगता था कि ये पर्सन अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों की इस पर्सन को ज़रूरत पड़ती थी और उनसे ये पर्सन एडवाइस लेते रहते थे। आपके रिश्ते को भी इस पर्सन ने बहुत सारे लोगों से डिस्कस किया है। कोई भी प्रॉब्लम आई, इस पर्सन ने अपने फ्रेंड से, अपने जो भी इस पर्सन के दिल के करीब थे, उनसे डिस्कस की सारी बातें। अब इस पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का ही हाथ है आप दोनों के बीच दूरियां लाने में। और ये जो एक खाई सी बन गई है ना आप दोनों के बीच, ये जो डिस्टेंस बन गया है, उन लोगों की वजह से ही हो सकता है। तो यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग की बत्ती जल चुकी है। अब ये पर्सन आधी रात के इस वक्त में आपके बारे में सोच रहे हैं और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे ये पर्सन मैच्योर होता जा रहा है, आप दोनों के बीच की इन दूरियों को ये पर्सन अब मिटा कर रहेंगे। तो इस पर्सन ने ठान लिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है इस वक्त ये पर्सन। और इस पर्सन को ये सोचकर भी काफ़ी दुख है, ये पर्सन आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए। और जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच बनी हुई थी, आप दोनों के बीच की डिस्टेंस की वजह बनी हुई थी, इस पर्सन ने कभी सोचा नहीं। उसके बारे में आपको ही ब्लेम करते रहे, आपको ही कसूरवार ठहराते रहे। अब तक जो कुछ भी होता रहा आपके इनके रिश्ते में, अब ये पर्सन सब कुछ सही करने के बारे में सोच रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें जो अब तक इस पर्सन की ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में होती रही हैं, उनके बारे में सोच कर ही इस पर्सन ने जैसे कि किसी डिसीज़न पर पहुंचने का सोच लिया है। तो देख रहे ना, यहाँ पर हमारे पास सिज़ोफ्रेनिया के साथ साथ एक्सपीरियंसिंग आया है और इस पर्सन को इस बात का दुख है जो कुछ भी इस पर्सन ने आपके साथ में किया था। तो ये पर्सन जब पास्ट को पलट कर देख रहे हैं ना, तो इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है और जो सोचों का सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये पर्सन पछतावे के सिवा इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे। बट हाँ, इन फ्यूचर ये पर्सन अपनी हर गलती को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को पता है जो कुछ भी हो चुका है उसे नहीं बदला जा सकता, बट हाँ, फ्यूचर को ब्राइट बनाया जा सकता है। जो कुछ भी अनजस्टिस हुआ है उसको जस्टिस में तब्दील किया जा सकता है। तो अब ये पर्सन एक ऐसी ही एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दुखी और परेशान तो हैं, बट हाँ, कहीं से इस पर्सन को पॉजिटिविटी भी मिल रही है। और वो पॉजिटिविटी इसीलिए मिल रही है क्योंकि ये पर्सन पॉजिटिव सोच पा रहे हैं। काफ़ी नेगेटिव होते हुए भी ये पर्सन फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाते हुए चल रहे हैं। तो लेट नाइट ये पर्सन आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपको जस्टिस देंगे। जो कुछ भी अनजस्टिस कर चुके हैं उसको ये जस्टिस में तब्दील करके रहेंगे। चाहे इस वक्त ये पर्सन कितने भी दुखी क्यों ना हो, बट आपको ये पर्सन खुशी देकर रहेंगे। आपके साथ में जो भी ये रिश्ता बिगड़ रहा है उस रिश्ते को सही करके रहेंगे। ओके विवाह, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।